और इसी के साथ हम आगे की यात्रा करने चलते हैं ध्यान के सरोवर में बहने के लिए आचार्यवर धनेन्द्र जी के साथ, और उसके साथ में सभी जो हमारे साधक और श्रावक जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने अनुभव और जो भी एक्सपीरियंस या जिज्ञासा वो कल अपनी शेयर करें। कल ये उनका समाधान होगा। और इसी के साथ मैं नमन करती हूँ आचार्यवर धनेन्द्र जी जैन गोरखपुर का। नमन। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद नीता जी। वीर प्रभु की आपने बात की कि उन्होंने मार्गणा दी, मां प्रमत्त, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। सामान्य तौर पे हम प्रमाद और आलस्य को एक मानते हैं, जबकि प्रमाद और आलस्य में थोड़ी भिन्नता है। प्रमाद की जड़ें कहीं गहरी होती हैं आपके मनोविज्ञान में। आलस तो आप शरीर से करते हैं, पर प्रमाद एक प्रज्ञापराध है। सब कुछ होते हुए भी हम धर्म में अगर समुद्यत नहीं है तो ये प्रमाद है। इस प्रमाद को छोड़ें और आध्यात्मिक प्रगति की ओर गति करें। यही इस पंचदिवसीय विधान का ध्येय है। 12 वर्ष के छद्मस्त काल में वीर प्रभु ने बहुत कम विश्राम लिया, चलते ही रहे, मौन रहे। छद्मस्त इसलिए कि दर्शन और ज्ञान युगपद नहीं थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। पहले दर्शन होता था, फिर ज्ञान होता था, क्योंकि दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी दोनों कर्म उदय में थे। बहुत कम आहार लिया, बहुत कम निद्रा ली। जो प्रमाण शास्त्र में मिलते हैं वो विस्मय में डाल देते हैं कि चरम शरीरी होते हुए भी विरज वृषभ नाराच संघनन के धारी भगवान, पुद्गल की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, शरीर थकता है, भूख लगती है। ध्यान की उस परंपरा के हम संवाहक हैं। कुछ क्रियाएं जो श्रुत परंपरा से चली आ रही हैं, जिससे आप अपने फिजिकल बॉडी या औदारिक शरीर पर काफी हद तक काबू कर सकते हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं। नींद, भूख, प्यास, इन चीजों पे काफी हद तक ध्यान के माध्यम से काबू हो जाता है। उसी परंपरा में क्रिया है चक्रमणम, जिसका अभ्यास परंपरा से अर्थ परंपरा में होता आया है। आज उससे थोड़ा परिचित होंगे। चक्रमणम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको कहूं तो जो हाइपो हैं, जिनको सुस्ती रहती है, सुबह उठने के बाद चाय और कॉफियों का सिलसिला चलता है फिर भी नींद नहीं टूटती, नहाने के बाद भी एक आलस सा बना हुआ है, मन नहीं लग रहा, इसका अभ्यास करने से काफी हद तक आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तंद्रा, आलस से ये दूर हो जाता है। चक्रमणम के अभ्यास के लिए समुद्यत होंगे, इसको जानेंगे, इसको सीखेंगे और इसको करेंगे। ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। बत्ती और पंखे कम कर लें। अभ्यास करें कि हम सुखासन में तो कम से कम बैठ सकें। इच्छा शक्ति अगर आपकी हो तो अवश्य आप बैठ सकते हैं। लेडीज का लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर होगा, पुरुषों का राइट या दायां हाथ और दायां पैर ऊपर होगा। हाथ एक के ऊपर एक होंगे, किसी भी मुद्रा में नहीं होंगे। परंपरा की एक एक भंगिमा, एक एक चीज का महत्व है। हम आज चाहे उसको जानते हो या नहीं जानते हो, अपने आसन को सुदृढ़ करें।
कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, दांत मिले हुए और आंखें बंद होंगी। चश्मे उतार लें। आंखें बंद होने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होती। जो लोग ऊपर बैठे हों वो लैप में कोई पिलो रख लें ताकि हाथ टंगे हुए ना हो। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आसन ग्रहण करें। कुछ क्षण निज में जाने की तैयारी, प्रमुदित हों, प्रमोद और नाद श्रवण का अभ्यास। आने वाले कुछ मिनटों तक मैं इसी स्थिति में रहूंगा। संकल्पित हो। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरासा। भूधर दास जी के शब्दों में 5 महाव्रत और 5 समितियों का ग्रहण करता हूं, जिनके द्वारा 5 इंद्रियों पर मेरा वश हो। निर्जरा का यही सार है। मैं निर्जरा में समुद्यत हूं, संवर को प्राप्त हो जाऊं आने वाले कुछ समय तक। ऐसा संकल्प मन में धारण करके बैठे और प्रमोद का जागरण करें। कमर और गर्दन थोड़ी सीधी कर लें। प्रमोद। सहस्रार पे चले जाएं, एट द टॉप ऑफ योर स्कल, और मुस्कुराएं। अपनी पूरी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए मुस्कुराएं। इट कॉस्ट्स नथिंग एंड इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। क्रिया प्रारंभ करेंगे। मैं एक एक स्थान के अंग विशेष का भी नाम लूंगा। अगर जिनको कमलों और चक्रों की जानकारी कम हो, वो अंग विशेष से उसको लोकेट करेंगे। टू स्टार्ट विथ मूलाधार। मूलाधार आपकी सीट से 2 अंगुल ऊपर का स्थान, मूलाधार। अपनी पूरी चेतना को, पूरे ध्यान को मूलाधार पे ले जाएं और एक प्रमोद भरी दृष्टि मूलाधार पे डालें। नाभि चक्र एट योर नेवल सेंटर, उठते हुए नाभि पे आ जाएं। नाभि चक्र, एक प्रमोद भरी दृष्टि, और जैसे ही वहां कोई पैल्पिटेशन, कोई हीट, कोई हलन चलन प्रारंभ हो, हृदय चक्र, हृदय के मध्य भाग पे जहां भगवान का श्रीवत्स होता है मूर्ति में, हृदय चक्र, हृदय के मध्य भाग पे। विशुद्ध चक्र, थ्रोट, गले में विशुद्ध चक्र। सहस्रार, सीधा ऊपर एट द टॉप ऑफ योर स्कल, सहस्रार। मेधा, पीछे जहां चोटी बांधते हैं, मेधा। पूरे मनोयोग से ध्यान को वहां ले जाएं जहां पर निर्देशित करता हूं। मन्या, गर्दन पे, मन्या। मध्या, पीठ के बीचों बीच, मध्या, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, मध्या। मूला, टेलबोन, मूला, टेलबोन, पुच्छास्थि। थोड़ा आगे मूलाधार, अगेन मूलाधार। नाभि चक्र,
हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र गले पे, सहस्रार सबसे ऊपर, मेधा पाश्चात्य आज्ञा चक्र, पाश्चात्य मस्तिष्क, मेधा, मन्या गर्दन पे, मध्या पीठ के बीच में, मूला टेलबोन, मूलाधार आगे की ओर, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रार ऊपर, मेधा पीछे, मन्या गर्दन, मध्या पीठ पे, मूला टेलबोन, पुनः मूलाधार, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र गले पे, सहस्रार, सहस्रार, मेधा सर के पीछे, मन्या गर्दन पे, मध्या पीठ के बीच में, मध्या, अब मध्या से थोड़ा नीचे हो तो होते हुए अंदर नाभि पे आ जाएंगे, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रार, पीछे की ओर मेधा सर के पीछे, गर्दन पे मन्या, पुनः मेधा पे, मध्या पे पीठ के बीच में, हृदय चक्र आगे की ओर, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रार, सर के पीछे मेधा, गर्दन पे मन्या, गर्दन से गले पे आ जाएं, विशुद्ध चक्र, गले से सीधे ऊपर सहस्रार, सहस्रार से सर के पीछे मध्या, मेधा गले तक, मन्या गर्दन से गले तक, विशुद्ध, फिर सहस्रार, सहस्रार से आगे फोरहेड पे आज्ञा, आज्ञा चक्र, थर्ड आई, फिर गले पे आ जाएं, विशुद्ध चक्र, कहीं रुकना नहीं है, विशुद्ध चक्र, पुनः सहस्रार, 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 जितने भी एनर्जी पॉइंट्स को, सेंटर्स को हमने टच किया है, उन सब में कोई स्पंदन, कोई एक्टिविटी, सहस्रार से खाली साक्षी भाव से इस गतिविधि को ऑब्जर्व करें। सहस्रार, सहस्रार में एक सहस्र दल कमल, एक प्रमोद भरी दृष्टि उस कमल पे, और आपके पूरे मनोयोग से
उसको देखते ही वो भरने लग जाएगा ऊर्जा से। वो बाउल, वो कमल भरने लग जाए, सहस्रार पे स्थित हो और उस कमल को ऊर्जा से भरने दें। जो एनर्जी पॉइंट्स आपने एक्टिवेट किए हैं, इस एक्टिविटी की वजह से सहस्र दल कमल पे ऊर्जा का आप्लवन, उमड़ती हुई ऊर्जा, जैसे किसी पात्र में जल भरता हो, आपके सहस्रार में वो ऊर्जा भरने लग जाए, भरने लग जाए और भरती चली जाए। आपका पूरा सहस्रार उस ऊर्जा से भर जाए। सहस्रार, ऊर्जा से भरा हो वो पात्र, सहस्रार। सहस्रार से छलकता वो ऊर्जा कलश नीचे की ओर बहने लगे। किसी भी बाउल में, आप पात्र में अगर आवश्यकता से अधिक कुछ भरेंगे तो बाहर छलकने लगेगा। छलकता हुआ वो ऊर्जा कलश, ऊर्जा का वो प्रवाह आपके सहस्रार से आपको आप्लावित करता हुआ हृदय तक आ जाए और हृदय कमल पे, हृदय के मध्य में एक पात्र उस ऊर्जा को अपने में समेटने लगे। धीरे से हृदय पे आ जाएं, हृदय के मध्य भाग पे आ जाएं, हृदय कमल पे आ जाएं। खिला हुआ आपका हृदय कमल ऊपर से आ रही उस ऊर्जा को अपने में समेटने लग जाएगा, पूरित होने लग जाएगा। हृदय कमल उस अक्षय ऊर्जा से अपने हृदय कमल को ओतप्रोत करें। हृदय कमल हृदय के मध्य भाग में स्थित वो हृदय कमल उस अक्षय ऊर्जा से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। चक्रों पे, एनर्जी पॉइंट्स पे जो एक्टिविटी थी वो अपने स्तर पे हो रही है, जिसके फलस्वरूप ये ऊर्जा का आप्लावन सहस्रार से होता हुआ आपके हृदय कमल तक आ रहा है। और आपका हृदय कमल उस ऊर्जा के अविरल प्रवाह से जैसे कोई सोता, कोई झरना फूटा हो ऊपर, अपने हृदय कमल को पूरा भरने दें, आप्लावित होने दें। ठीक उसी प्रकार आपका हृदय कमल भी जब पूरी तरह उस ऊर्जा से भर जाएगा तो वो ऊर्जा उससे छलकने लग जाए और आपके डायफ्राम से होते हुए, पेट के अवयव से होते हुए आपके नाभि कमल पे आकर एकत्र होने लग जाए एट योर नेवल सेंटर। धीरे से अपनी चेतना को नाभि कमल पे ले आए और ऊपर से आ रही उस ऊर्जा से अपने नाभि कमल को ओतप्रोत होने दें। आपका नाभि कमल उस अक्षय ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। आवश्यकता का पूरा पोषण सारे कमलों को, नाभि कमल, नाभि कमल,
सहस्रार से बहती ऊर्जा हृदय कमल पे, और हृदय कमल से ऊर्जा का प्लावन नाभि तक। नाभि कमल, एक प्रमोद भरी आत्मीय दृष्टि नाभि कमल पे। गर्दन और कमर सीधी रखें और पूरे मनोयोग से नाभि कमल पर दृष्टिपात करें। आपका प्रमोद भरा दृष्टिपात ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देगा। नाभि कमल, भरता हुआ आपका नाभि कमल, तृप्त होता हुआ आपका नाभि कमल, अक्षय ऊर्जा नाभि से नीचे की ओर उस पात्र से छलकने लग जाए और आपके कर कमलों तक आए। दोनों हाथों की अंजुलियों के बीच जो कमल बना है, ध्यान आपकी हथेली पर, गर्दन सीधी रखें। पूरे मनोयोग से नाभि से निश्चित होती उस ऊर्जा को अपनी हथेलियों में भरने दें। अत्यंत आत्मीय प्रमोद के साथ पूरे मनोयोग से अंतर्दृष्टि आपकी हथेलियों पर। ऊपर से हो रही ये ऊर्जा वृष्टि आपके पूरे अस्तित्व को ओतप्रोत करते हुए आपकी हथेलियों तक। हथेलियों में कोई स्पंदन, कोई सेंसेशन, ऊर्जा के अविरल प्रवाह को उसमें एकत्र होने दें। ऊर्जावान होते ही आपके हाथ किसी भी शुभ कार्य में आपको प्रवृत्त करें। पूरी हथेलियां उस ऊर्जा से भर जाएं और वो ऊर्जा हथेलियों से नीचे और नीचे निश्रित होने लगे आपके चरण कमलों तक। आपके चरण कमल पूरे उस ऊर्जा के प्रवाह में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। चरण को भी कमलों की संज्ञा है। आपके चरण कमल, आपके पूरे पैर उस अक्षय ऊर्जा के प्रवाह से अपने आप को आप्लावित अनुभव करें। आपके चरण कमल उस अक्षय ऊर्जा से ओत प्रोत होते चले जाएं। ऊर्जा का अविरल प्रवाह आता चला जाएगा। पूरी प्रज्ञा से, प्रमोद से, मनोयोग से चरण कमलों पर दृष्टिपात करें। शरीर में 5 कमलों की अवधारणा है। सहस्रार, हृदय कमल, नाभि कमल, कर कमल और चरण कमल। ये 5 कमल ऊर्जा से ओतप्रोत है। ये 5 स्थान आपके शरीर का आधार है। ये ऊर्जावान हो रहे हैं और शरीर के 9 ऊर्जा स्थान जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनकी एक्टिविटी अपने स्तर पे चल रही है। उस पूरी क्रिया को एज इट इज चलते रहने दें और अपने आप को आज्ञा चक्र पे ले आए। दोनों भावों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र,
जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं। थर्ड आई, अपने आप को निष्प्रह भाव से वहां स्थापित करें और अज्ञाता दृष्टा भाव से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को देखें, जो चक्रों की एक्टिविटी है और जो कंबनों का संतर्पण है। निष्प्रह भाव से इस पूरी क्रिया के साक्षी बने आज्ञा चक्र पे। जैसे कोई चेन रिएक्शन ट्रिगर होता है, स्वतः ऑटोनोमस ये सारी क्रियाएं हो रही हैं और आप आज्ञा चक्र पर स्थित निष्प्रह भाव से इसको देख रहे हैं। आज्ञा चक्र कर्तृत्व का भाव हटा लें, इससे स्वतः स्फूर्त अब यह क्रिया है। उसी प्रकार ऊर्जा का प्लवन सहस्रार से हृदय से होता हुआ कमलों तक, और उसी प्रकार चक्रों पर स्पंदन, ऊष्मा अपने स्तर पे। शरीर की सुप्त पड़ी शक्तियों को आपने जागृत करने का एक सम्यक प्रयोग किया है और अब साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं अपने आज्ञा चक्र पे। सारे ऊर्जा केंद्र and both the limbs are activated now. हाथों और पैरों में कुछ गर्मी सी, हर स्थान पे कुछ ऊष्मा, कुछ स्पंदन, जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में कुछ न कुछ चलता रहता है। किसी मिल में शरीर मिल की तरह इसके सारे अंग अव्यय अपने आप अपने काम में रत है। आज्ञा चक्र आप इससे निर्लेप हैं, इससे अप्रभावी हैं। और स्व में स्थित होने का आपने अभ्यास किया है आज्ञा चक्र पे, तो आप स्व में स्थित हैं। पुद्गल अपने कार्य में रत और चेतना अपने में रम रही है। पुद्गल को अपने कार्य पे लगा दिया। नमन। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत सम। सदा रहो जयवन, सदा रहो जयवन। अक्षय अमित अनंत,
मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नीचे झुक जाए, जितना नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकें। पूरी ऊर्जा को सहस्रार में आने दें। शुद्ध ऊर्जा पे अपने काम किया है आज, पूरी ऊर्जा को सहस्रार में आने दें और मंगल कलश लेकर ऊपर उठते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करेंगे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। आंख अग्नि का एक जीव, कान आकाश का एक जीव, सब सुखी हो वायु का एक जीव, सर्वत्र जल का एक जीव, शांति हो पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक जीव, सब शांति हो, शांति हो। मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, दुख विघटे प्रगटे मंगलमय, दर्शन ज्ञानाचार, दर्शन ज्ञानाचार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार, मंगल हो। सिद्धि साधे सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति, ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति, ओम सर्व शांति ही शांति। आंखें खोल के सबसे पहले अपने हाथों को देखें, अपने हाथों के दर्शन करें। आपके हाथ के माउंट्स उभर गए हैं, बड़े हो गए हैं। जिस भी ग्रह को आप उच्च का करना चाहते हैं, इस क्रिया से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को अपने हाथों में संचित किया है। मंगल